हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, हमारी जो ब्लॉग है ये होने वाली है पैंगोंग लेक, यानी जहाँ हमने स्टे किया है वो पैंगोंग लेक के जस्ट बगल में ही है। इसका नाम है मान विलेज। तो यहाँ से आज हम जाने वाले हैं ले, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 200-250 किलोमीटर के आसपास होगा। तो पहले आपको मैं होटल दिखा दूँ, उसके बाहर का व्यू, और फिर स्टार्ट करेंगे अपना ब्लॉग। काफ़ी अच्छा होटल है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा। 4000 में जो है हम 3 लोगों का डिनर विथ ब्रेकफास्ट था। सारा सामान फैला हुआ है। एक बेड यहाँ लगा है, बाकी तो ये था ही था। अब देखो तो आपको बाहर का व्यू, ये देखो, है ना ज़बरदस्त। साथ में यहाँ से पैंगोंग लेक भी दिखता है, वो दिखाता हूँ आपको। हो गई पैकिंग? तो ये है पैंगोंग लेक। क्या हुआ? नेट चल गई? ठीक है भैया, थैंक यू। ओके। तो गाइस, अपना ट्रिप टू करते हैं 0। अब यहाँ से चलना है ले। आई थिंक 250 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से चलना ले। इसी होटल में हमने स्टे किया था, ये बुकपा रिट्रीट। बाकी मैं आपको इनका नंबर दे दूँगा। और सामने ही देखो पैंगोंग लेक है, तो आप बुक करवा के आ सकते हो। सांस फूल रही है। मेरे टायर में हो गई दिक्कत, बार बार पंचर हो जा रहा है। तो ले चल के इस टायर को चेंज करवा देता हूँ, बस वहाँ तक पहुँच जाए। तो भाई हमारा आज का जो सफ़र होगा वो मान विलेज टू लेह तक होगा। उसका देखते हैं, अगर हम लेह से इस टाइम पे पहुंच गए तो फिर वहाँ से चलेंगे खरदुंगला। पहले तो हमारा ये प्लान था कि यहाँ से जाएंगे हम खरदुंगला होते हुए लेह, बट एक भाई ने बताया कि भाई वो रोड थोड़ा ख़राब है और बाइक हमारी हो रखी है ज़्यादा पंचर, तो कहीं और कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए जो है हम सीधा यहाँ जाएंगे ले दूसरे रास्ते से। देख रहे हो, बोलने में भी सांस फूल रही है। ये भाई हमारा प्यारा सा पैंगोंग लेक है ना, कितना बढ़िया कलरफुल। बाकी भाई होटल अच्छा था। अगर कभी आओ तो मान विलेज के, अगर आप आ रहे हो लेह की तरफ से, तो स्टार्टिंग में ही पड़ेगा। नंबर मैं दे दूँगा, आप बात कर लेना और फिर आप बुक करके आ सकते हो। बाकी अगर आपको और भी स्टे चाहिए तो मान के बाद पड़ता है मिराज। मिराज में भी बहुत सारे स्टे है और मान में भी बहुत सारे स्टे है, तो कहीं से भी आ सकते हो। बाकी भाई कुछ बाइकर्स जा रहे होंगे, आई थिंक ये वहाँ जा रहे होंगे हानले, और फिर शायद वहाँ से उमिंगला जाए। ज़्यादातर लोग लेह से होते हुए आते हैं, बट हम लोग उल्टा इसलिए आ रहे हैं ताकि शुरू में क्या है कि भाई एनर्जी बनी रहती है, और उमिंगला का जो हाइट है काफ़ी ऊपर है, तो इसीलिए पहले हम लोग उमिंगला कर लिया, फिर जो नीचे नीचे के जो है इलाका उसको कवर करेंगे। ओ भाई देख रहे हो भाई, तो जो पैंगोंग लेक है इसका जो है 2 व्यू पॉइंट है। चाहे आप लेह से जा रहे हो हानले या हानले से लेह, आपको 2 मिलेगा। तो आप किसी भी जो है व्यू पॉइंट पे रुक के अपना फ़ोटो जो भी क्लिक करना है कर सकते हो। तो एक तो मैंने आपको दिखाया था, दूसरा मेरे ख्याल से शायद ये वाला है व्यू पॉइंट, पीछे जो आप देख रहे हो रास्ता जाने का। तो किसी भी व्यू पॉइंट में जाकर के अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। मैंने कहा दे दूँ आप लोगों को अपडेट। होता है कई बार, अगर ये गलती से आपसे मिस हो जाए तो आगे वाले व्यू पॉइंट पे अपना फ़ोटो क्लिक कर लेना।
ओ भैया ऑफ रोडिंग मत आ बिल्कुल भी। अगर आप लोग हानले से अगर आते हो पैंगोंग, तो उसके बाद आप जा सकते हो नुब्रा वैली। और या फिर जो है अगर नुब्रा वैली नहीं जाना है तो जो कट आएगा एक, वहाँ से आपको एक तरफ ले जाएगा नुब्रा वैली और एक तरफ ले जाएगा सियाचिन। तो आप दोनों में से कोई एक चुन सकते हो या फिर दोनों को आप अपने अकॉर्डिंग। बाकी जो अगर पेट्रोल की बात करूँ तो पैंगोंग के बाद जो है आई थिंक 35-40 किलोमीटर के बाद जो है एक जगह पड़ता है तंगात से, वहाँ आपको मिलेगा फ्यूल। पैंगोंग से अप्रॉक्स 40-42 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ आपको फ्यूल मिलेगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से आई थिंक लेह में ही मिलेगा आपको फ्यूल। बाकी बीच का मुझे आइडिया नहीं है, और कहीं कहीं बोर्ड दिखता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी ये कुछ व्यू है जब आप जाओगे पैंगोंग से लेह या नुब्रा की तरफ या सियाचिन की तरफ। 97 तंगात से 14 और ले रह गया 131 किलोमीटर। तो अगर इस रूट से जाते हैं हम ले, तो हमारा ले जो है 131 है, अप्रॉक्स 3 घंटे का रास्ता मान लीजिए आप। देखते हैं बाकी आगे से कट होगा तो दिखाऊंगा आपको कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। बाकी अगर बात करूँ मैं नेटवर्क की, तो पैंगोंग, हानले और अभी फ़िलहाल जो सिर्फ एयरटेल पोस्टपेड ही चल रहा है, इसके अलावा कोई भी सिम नहीं चल रहा है। बाकी जैसे आगे अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। आप लोग लेक से अगर आ रहे हो लेह की तरफ या फिर नुब्रा वैली की तरफ, तो यहाँ पे एक कैफ़े दिखेगा, कैफ़े हिमांक। काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्पेशियस भी है, तो यहाँ आके आप जो है फूड एंजॉय कर सकते हो। बाकी आई थिंक ये आर्मी वालों का कैफ़े है शायद, हिमांक। बाकी रोड एकदम बढ़िया है भाई, देखो कितना मक्खन रोड है। ऐसे रोड मिल जाए तो कम से कम हम जल्दी पहुंच जाएंगे। पहुंच चुके हैं तंगात से और यहीं पे है पेट्रोल पंप पूरा इंडियन ऑयल। तो अगर आपको यहाँ से आगे कहीं भी जाना है, सियाचिन या फिर जो है लेह की तरफ, तो आप यहाँ से फ्यूल भरवा लेना फिर जाना, क्योंकि आगे पता नहीं पेट्रोल पंप मेरे ख्याल से है नहीं, लेह में ही है फिर। चलिए हम लोग लद्दाख में हैं और ये जो रास्ता गया हुआ है जहाँ हमने फ्यूल डलवाया था, उसके बाद जो हम लेह जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं चांगला पास एक, उससे होते हुए फिर लेह जाएंगे। काफ़ी हाइट पे है, आई थिंक शायद बर्फ़ भी है शायद। मैं 2-3 दिन पहले किसी का ब्लॉग देखा था, पुराना अगर नहीं है तो बर्फ़ भी हमें साथ मिल सकता है। बाकी भाई कंडीशन रोड की एकदम एक नंबर है लेह की। और कुछ खबरी ये है कि हमारा नेट भी चल गया है। तो अगर आप इस फ्यूल पंप, जैसे आप इस फ्यूल पंप पे आओगे, क्या नाम था उसका, तंगात से, तो आपका जो नेट वगैरह है वो चल जाएगा। मेरा जियो का था, बीच में चल नहीं रहा था, बट यहाँ चल गया। आई थिंक यहाँ से जो है नेट वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। तो ये फ़िलहाल तो ये अपडेट था, बाकी चलते हैं, जैसे जैसे हम घूमते रहेंगे आप लोगों को भी दिखाते रहेंगे। बात करूं कि जो लेक जो था पैंगोंग लेक, वहाँ से लेह का डिस्टेंस क्या है, तो अभी तक हम चल चुके हैं 55 किलोमीटर्स और दिखा रहा है 107 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि 160 to 170 किलोमीटर के आसपास है पैंगोंग टू लेह, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं चांगला पास होते हुए। आई थिंक इसका एक रास्ता और है जो खरदुंगला होते हुए जाएगा, शायद उसमें 30-40 किलोमीटर बढ़ जाए। तो मैंने कहा आपको बता दूं, 2 रास्ते हैं, और जो दूसरा रास्ता है वो शायद थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग वाला रास्ता भी है।
तो भाई हम लोगों ने इसलिए उस रास्ते को अभी अवॉइड कर दिया है, और अभी पता चलते हैं यहाँ से ले चांगला होते हुए, और फिर कोशिश करेंगे ले से आएंगे घूमते हुए खरदुंगला, फिर दोबारा ले जाएंगे। हम पहुंचने वाले हैं चांगला पास पे, जो कि बारालाचा पास से काफ़ी ऊंचा है और खरदुंगला से थोड़ा सा नीचे है। देख रहे हो बर्फ़ पीछे आगे, ये भी लगभग बारालाचा पास की तरह, बारालाचा की तरह ही है। बारालाचा भी जो है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, आपको मैंने दिखाया था इससे पहले वाले ब्लॉग में, अगर देखा हो तो। वैसे ही ये भी कुछ वैसा ही है। ठंड भाई यहाँ बढ़ गई है अचानक से बाकी सब तो ठीक है, अब ठंड ना मेरी उंगलियों में लगने लग गई है। पूरे ट्रिप में एक बार मुझे फील हुआ था बारालाचा पे, दूसरी बार फील हो रहा है यहाँ पे। बाकी तो ऐसा मुझे कुछ खास ठंड फील नहीं हुआ, क्योंकि लगभग हम लोगों ने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं और ग्लव्स भी पहन ही रखा है। बट मैंने ग्लव्स पहन रखा है हाफ फिंगर वाला, इसीलिए उंगलियों में जो है हल्की हल्की ठंड लग रही है। बाकी बर्फ़ देखो यार कितनी मोटी बर्फ़ है, पिघल भी रही है। देखते हैं कितना ऊपर है। और बारालाचा सॉरी चांगला, चांगला पास जो कि है 17,586 फीट, वर्ल्ड 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास। वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। कितनी खुशी हो रही है चांगला पास पहुंचने के लिए। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मजा आ गया। ट्रिप ऑलमोस्ट हमारा एंड की तरफ आ रहा है धीरे धीरे, और हमने बहुत मेहनत करके लाए हैं इसको। थोड़ी देखो बहुत सब अनसर्टेनिटीज मैं भी होती हूँ अगर थोड़ी भी है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं चांगला पास, जो कि है 17,688 फीट, और ये कुछ वहाँ का व्यू है जबरदस्त। तो गाइस ये है चांगला का कुछ शानदार व्यू, पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़। और अब क्या है, अब हमें इससे जो है नीचे ही उतरना है। अभी तक ऊपर चढ़ रहे थे पास के बाद फिर नीचे उतरना है। और यहाँ से जो लेह दिखा रहा है वो 74 किलोमीटर दिखा रहा है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अगर मैप की माने तो 1 घंटा 40 मिनट, बट 74 किलोमीटर्स है तो ब्रेक भी लेना है। देखते हैं फिर, और आपको भी देंगे अपडेट कब तक पहुँचे हैं। बाकी रास्ता तो अच्छा है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं थी, बस कहीं कहीं पे जो है रोड टूटा हुआ था, बाकी तो अच्छा रास्ता है। पर व्यू कमाल का व्यू भाई। अब जैसे उतर जाएंगे फिर जो ठंड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बर्फ़ है। तो इसलिए देखो हाफ पश्चिम भाई, वाह इतनी ठंड है, और भाई हाफ कच्छे में घूम रहा है। तो ये हमारा आ चुका है वाटर क्रॉसिंग। वैसे तो बहुत सारा वाटर क्रॉसिंग आया था, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए, वाटर क्रॉसिंग को। पार करने जा रहे हैं वाटर क्रॉसिंग। ओए बच गया। बैलेंस ही बिगड़ जाती, इतना बड़ा गड्ढा था। खरजू ले हमारा है 66 किलोमीटर्स। तो हमें इसी रोड से ले जाना है। अगर आपको कारगिल जाना है तो उसके लिए भी सेम ही रोड है।
हल्की सी बाइक तेज़ करते हवा ऐसे चल रही है ना, पता नहीं इसमें कुछ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बल्कि बाइक 30-40 की स्पीड में इस टाइम। सॉरी, लेह अब रह गया है 42 किलोमीटर्स और ग्रीनरी जो है फाइनली स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी तो नहीं है, बट हाँ जिस हिसाब से पहले कुछ भी नहीं था उसके मुकाबले तो काफ़ी कुछ दिख रहा है। और बाकी एक रोड पीछे दिखा रहा था मनाली के लिए, आई थिंक शायद ये वाला ही रोड है मनाली के लिए। यहाँ से आप मनाली भी जा सकते हो। देख रहे हो काफ़ी अच्छी खासी ग्रीनरी है। खारू है 8 किलोमीटर। अब थोड़ा सा नॉर्मल भी लग रहा है, तो ऊपर तो सांसें से फूल रही थी, उतनी तो नहीं, बट बोलने में या कुछ कर रहे तो उसमें यहाँ थोड़ा ऊपर से बेटर है। ऑक्सीजन लेवल शायद ज़्यादा होगा इसीलिए। हाइट भी नीचे है। इधर कोई मोनेस्ट्री है राइट साइड में। ये जो बोर्ड दिखा रहा है कारगिल 233, श्रीनगर 440, तिक्से 9 और लेह 26। तो लेह पहुंचने में जो है 26 किलोमीटर और अभी है, यानी अप्रॉक्स जो है मान लीजिए आप आधा घंटा 40 मिनट के आसपास और लगेगा। बाकी तो है लेह जितना के पास पहुंच रहे उतना हरियाली मिल रही है और व्यू भी काफ़ी अच्छा जो है मिल रहा है। लेह तो खैर मेन पॉइंट है। अगर आप लद्दाख आते हो तो कई लोग जो है लेह आ जाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से बाइक वगैरह रेंट करके भी घूमने आते हैं लेह। और लेह में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिम चाहिए या बाइक में कोई दिक्कत है, कोई पार्ट्स चाहिए, मैकेनिक चाहिए, तो लेह एक तरह से मेन सिटी है। हमारी बाइक में भी दिक्कत है भाई, बार पंचर हो जा रही है तो टायर चेंज करवाना है। पता नहीं लेह तक कब तक पहुंचेगी। कोशिश कर रहा हूँ पहुंच जाए जल्दी जल्दी। पहुंच चुके हैं लेह। ये लेह की मार्केट है जैसा को दिख ही रहा होगा। तो भाई टाइम हो गया है 3 और किलोमीटर की बात करूँ तो 159 मान लीजिए अब पेंगोंग लेक से जो है लेह का डिस्टेंस है। तो भाई साथ ही जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, और साथ में जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, इससे आप तक जो है वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।